अभी पाकिस्तान में ना एक बड़ी हलचल मची हुई है। और क्या है ये मैप जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है? क्या दुनिया इस मैप की तरफ बढ़ रही है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से कारोबारी संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान अब ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है। ग्रेटर पंजाब मॉडल को पाकिस्तान की सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ शहबाज शरीफ की सरकार के नेताओं का समर्थन मिला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपने पंजाब का भारतीय पंजाब के साथ फिर से मिलना चाहता है, बल्कि इसका मकसद करतारपुर कॉरिडोर के मॉडल पर एक कारोबारी कॉरिडोर बनाना है। इसके जरिए पाकिस्तान भारत के साथ कारोबारी संबंध को मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने इस मॉडल का खुलासा किया और कहा कि पाकिस्तान का मकसद दोनों देशों के बीच एक सॉफ्ट बॉर्डर बनाना है। आदिल रजा ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ की सरकार भारत समर्थित है, ये मुक्त व्यापार और सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद दोनों पंजाबों के बीच आर्थिक संबंध को बढ़ावा देना है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मॉडल पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विशालकाय है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा, उसे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आदिल राजा का दावा है कि पाकिस्तान के ग्रेटर पंजाब मॉडल में सिंध खैबर पख्तूनख्वा के साथ ग्रैंड ट्रंक रोड और भारत के बीच नरम सीमाओं और बढ़े हुए व्यापार का प्रस्ताव है, जिसे एक आर्थिक अवसर के तौर पर तैयार किया गया है। लेकिन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अर्थव्यवस्था में आकाश पाताल का अंतर है। अगर पाकिस्तान इस मॉडल के पीछे भागता है तो वो दिन दूर नहीं है जब वो भारत का एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रह जाएगा। भारत की इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू चुकी है, जबकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। आदिल राजा ने कहा है कि भारत के पास एक मजबूत टेक्नोलॉजी बेस है, उसके पास पहले से स्थापित ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स हैं, जिसके सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बौनी नजर आती है। पाकिस्तान IMF के लोन पर पल रहा है और भ्रष्टाचार से ग्रसित एक भ्रष्ट देश बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब कॉरिडोर के रास्ते अगर व्यापार शुरू किया गया तो पाकिस्तान के कारोबारी भारतीय कारोबारियों के सामने 2 मिनट भी नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि भारतीय कारोबारियों के पास एक मजबूत टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क है, अत्यधिक कुशल कारीगर हैं और भारत के पास वस्तुओं के निर्माण के लिए एक विशाल बाजार है, जिसका पाकिस्तान पर उल्टा असर होगा और इससे पाकिस्तान का उद्योग, पाकिस्तान की खेती चौपट हो सकती है। आदिल रजा ने आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार का ग्रेटर पंजाब एक आर्थिक जुआ है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक तौर पर भारत का गुलाम बन सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे समय में तो पाकिस्तान को इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान आर्थिक तौर पर भारत पर निर्भर हो जाएगा। इससे पाकिस्तान आर्थिक तौर पर विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा इस मॉडल में बलूचिस्तान, दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा नहीं होंगे, जिससे इन क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही ग्रेटर पंजाब मॉडल को फॉलो करे, लेकिन भारत आर्थिक जुड़ाव में दिलचस्पी रखने के बावजूद बलूचिस्तान के लिए अपनी प्राथमिकता को कम नहीं करेगा। उसका मकसद बलूचिस्तान में चीन को रोकना होगा, जिसका आखिरकार नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। आदिल रजा ने भले ही कई आरोप लगाए, लेकिन भारत में ग्रेटर पंजाब जैसे मॉडल की अभी कोई चर्चा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार कई सालों से बंद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा जरूर हो रही है। बलूचिस्तान में बलूचों और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान के हमलों ने पाकिस्तान को थर्रा दिया है। पाकिस्तान की सेना से लेकर पाकिस्तान के तथाकथित एक्सपर्ट इन हमलों के तार काबुल होते हुए दिल्ली से जोड़ रहे हैं। एक नाम जिससे पाकिस्तान कांप रहा है वो है अजीत डोभाल। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का नाम पाकिस्तान में खौफ की तरह गूंज रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर आजकल यही बहस हो रही है कि कैसे अजीत डोभाल पाकिस्तान को अशांत कर रहे हैं। पाकिस्तान के समा टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया और आरोप लगाया गया कि अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान होस्ट ने कहा कि अजीत डोभाल पाकिस्तान को अशांत करने वाले ताकतों को मजबूत करके उनके जरिए पाकिस्तान की स्थिति को खराब कर रहे हैं। समा टीवी के एंकर का कहना है कि तालिबान से दाएश और गिलगिट से ग्वादर तक ग्रेट गेम चल रहा है, जिसका
संचालन भारत कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में भारत की मजबूत भागीदारी और तालिबान के समय हालिया समय में बने संबंध ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। काबुल में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान अब खुद को अफगानिस्तान में दलदल में फंसा पा रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि मुसलमान होने के बाद भी अफगानिस्तान में भारत को गले लगाया, जबकि मुस्लिम देश पाकिस्तान से नफरत किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सैयद फकर काका खिल ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो ग्रेट गेम शुरू हुआ है उसकी वजह सीपेक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जाने के बाद अब अफगानिस्तान खाली मैदान बन चुका है, लेकिन चीन को लेकर अमेरिका की विदेश नीति विरोधी रही। उन्होंने कहा कि अगर आज की तारीख में पाकिस्तान में हिंसा को देखें तो इसका रास्ता गिलगिट से ग्वादर है। ये रूट करीब 2600 किलोमीटर लंबा है और इस रूट पर कई चरमपंथी हमले होते हैं, कहीं आतंकी हमले होते हैं, कहीं पाकिस्तान से अलग देश बनाने की बात होती है। उन्होंने कहा कि सीपेक के खिलाफ चीन को घेरने की ऐसी ताकतें इस रूट पर एक्टिव है, जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे यही तत्व है। इस दौरान कार्यक्रम के गेस्ट पूछते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की इस्लामिक सरकार है जबकि भारत में मोदी की हिंदू सरकार है, क्या अतीत में आप हिंदुत्व और इस्लाम का सहयोग देते हैं? तो इस पर कहा जाता है कि बॉलीवुड में अफगानियों को लुटेरा कहा जाता है, लेकिन फिर भी तालिबान भारत के साथ है, जिसको लेकर ISIS ने अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि तालिबान हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, इसलिए आप हमारा साथ दें। कार्यक्रम के दौरान भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए तालिबान की गैरत को ललकारा गया और कहा गया कि जिस बॉलीवुड में अफगानों को गालियां दी जाती है उस भारत के साथ तालिबान पींगे बढ़ा रहा है, तो क्या उसके पास गैरत बची हुई है? एक डर है जो इनके ऊपर कायम होता हुआ दिख रहा है। इस डर का असर भी देखने को मिल रहा है। ये न्यू ग्रेट गेम की बात कर रहे हैं। वैसे एक मैप बहुत ज्यादा चर्चा में है। स्क्रीन पर इस मैप को देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसा मैप बनाने की तैयारी हो रही है? अब ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इस मैप में कुछ वैसा ही है जैसा अभी के समय में चीजें चलती हुई दिख रही हैं। ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये नक्शा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी ने बनाया था और कहा था कि आने वाले समय में ये बिल्कुल ऐसा ही सीन दुनिया का होने वाला है। 1942 में जब ये नक्शा बनाया गया, द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। मित्र राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, धुरी राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन कई विचारक और योजनाकार युद्ध के बाद की दुनिया को संरचना के बारे में सोच रहे थे। मॉरिस गोमबर्ग, जो कि एक अमेरिकी व्यवसायी और विचारक थे, उन्होंने इस नक्शे के माध्यम से अपनी दृष्टि प्रस्तुत की थी और इन्होंने उस समय दिखाया था कि सोवियत संघ कुछ इतना बड़ा होगा जो पूर्वी यूरोप तक बढ़ जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन की भूमिका भी बढ़ जाएगी, जो दुनिया की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरेंगे। भारत, अफ्रीका, अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ जाएगी। ये जो नीला रंग देख रहे हैं आप, ये रंग उत्तरी अमेरिका, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, कुछ कैरेबियाई द्वीप ये शामिल होंगे। नक्शे में प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में कई सुरक्षा चौकियां भी होंगी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तव में कई सैन्य ठिकाने स्थापित किए, जैसे जापान में ओकिनावा, यूरोप में जर्मनी के ठिकाने। लाल रंग में दिखलाया गया कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से होंगे। भारत के कुछ हिस्से को भी लाल रंग में दिखाया गया, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव को दिखलाता है। गुलाबी रंग में सोवियत संघ को दिखलाया गया, जिसमें पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और कम्युनिस्ट सरकारें इसमें शामिल दिखी। नारंगी रंग में लैटिन अमेरिका देखने को मिला, जिसमें और भी देश एक साथ आते हुए दिखे। वहीं पीले रंग में चीन और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे तिब्बत वगैरह दिखे। उस समय चीन में गृह युद्ध चल रहा था। और हरे रंग में देखने को मिल रहा है अफ्रीका के कुछ देश। वहीं बैगनी रंग में देखने को मिल रहा है भारत का बड़ा हिस्सा, और इस हिस्से में आपको पाकिस्तान भी नजर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।